जय हिंद। मैं अखिलेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। बीएसएफ जवान पीके साहू की, जो कि गलती से पाकिस्तान में चले गए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। हालांकि कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 की, जब देर रात वो अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी पहलगाम हमले के बाद बहुत घबराई हुई थी और वहाँ के हालात पूछ रही थी। हालांकि तो पीके साहू कश्मीर से हाल ही में उनका ट्रांसफ़र हुआ था पंजाब के फिरोजपुर में। वहाँ तो ऐसा कुछ माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बातें हो रही थी। तभी पीके साहब बताते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तभी फ़ोन रख दिया जाता है और अगले दिन जब उनकी पत्नी दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करती है तो फ़ोन नहीं लग पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है। तो फिर उनकी पत्नी ने ही सोशल मीडिया पर एक खबर सुनी कि उनका ही पति, उनका नाम पीके साहू, गलती से पाकिस्तान की जो सीमा है उसमें प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तानियों ने उन्हें पकड़ लिया और छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। इसलिए वो बहुत चिंतित हो जाती है। हालांकि जब पूरी कहानी की हम बातचीत करते हैं तो अगली सुबह 23 अप्रैल 2025 को पंजाब के फिरोजपुर में अब जो भारतीय किसान है वो जीरो लाइन में दो बीएसएफ जवान के साथ जाते हैं। जीरो लाइन इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए दो खेत हैं, जो दो खेत के बीच एक बांध होता है जिसको मेड़ बोलते हैं। उन मेड़ जो उसको मान लीजिए जीरो लाइन, तो जो दूसरा खेत है उसने अपनी तरफ से बैरिकेडिंग कर ली, जो पहला खेत है उसने अपनी तरफ से बैरिकेडिंग कर ली, जो बीच में जगह बचा उसको बोलते हैं जीरो लाइन। और वैसे जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है पंजाब में, वहाँ पर पाकिस्तान ऐसे कुछ बैरिकेडिंग नहीं की हुई थी। परमिशन इंडियन जो भारतीय किसान थे जिनका वहाँ पे खेत था, वो अपनी फसल की कटाई करने के लिए वहाँ गए हुए थे दो जवानों के साथ, जो उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पहुंचे हुए थे। तभी क्या होता है कि और पाकिस्तान ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की है वहाँ पे। हो सकता है कि उसके पास इतना पैसा ना हो या कुछ वो उसकी गलत सोच रही हो सकती है। जो जीरो लाइन बॉर्डर वो होता है, वहाँ पे परमिशन लेकर खेती करने के लिए किसान गए हुए थे। तभी जो पीके साहब होते हैं वो बोलते हैं, उनका तबीयत अचानक से खराब हो जाता है, उनका जी मचलने लगता है और चक्कर आने लगता है। तभी वो अपने दूसरे साथी, उनका हालांकि नाम नहीं पता है, जो उनके दूसरे साथी होते हैं बीएसएफ जवान होता है, उनसे वो अपनी तबीयत के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि उनका कुछ मन ठीक नहीं लग रहा है। तो बातचीत के दौरान उनके जो दूसरा साथी होता है वो तो बोलता है कि आप जो थोड़ा उस पेड़ के नीचे आराम कर लीजिए। जो वो पेड़ होता है वो पाकिस्तान की सीमा में था। हालांकि पता नहीं था किसी को, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही वहाँ शिफ्ट हुए थे। उस बारे में उनकी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जो पीके साहब होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं उस पेड़ के नीचे छाया में बैठने के लिए और अपना सामान, जो बैग होता है और बोतल होता है, ज़मीन पर रख देते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ देर ही आराम कर रहे थे, अभी कुछ देर हुआ था, तभी पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी आर्मी होती है आकर उन्हें ज़्यादा घेर लेती है और बोलती है कि तुम्हें बंदी बनाया जाता है क्योंकि तुम पाकिस्तान की सीमा में आ पहुंचे। जो पीके साहब होते हैं वो घबरा जाते हैं और सोच नहीं पाते हैं कुछ ऐसा कैसे हो गया। जो पाकिस्तान आर्मी है उनको बंदी बनाकर और आंखों पर पट्टी बांध कर लिए चली जाती है और कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो ली जाती हैं और वायरल कर दी जाती हैं। जब इस बारे में इंडियन आर्मी कुछ अधिकारियों को पता चलता है तो वो पाकिस्तानी आर्मी उनसे बातचीत करने का प्रयास करती है और पीके साहब को वापस भारत में भेजने के लिए बोलती है। लेकिन क्या होता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो साफ तौर से मना कर देती है कि हमने ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं किया है। लेकिन जब इंडियन आर्मी के अधिकारियों द्वारा जो तस्वीरें ली गई थी पाकिस्तानी आर्मी को जब दिखाया जाता है तो वो पाकिस्तानी आर्मी जो सब बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पीके साहब की फोटो में जो पीछे दो आसपास में जो लोग खड़े हुए थे उनकी उसमें पाकिस्तानी आर्मी की वर्दियां दिखाई दे रही थी। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानियों ने ऐसा किया है। हालांकि पहले जब ऐसा होता था कि जो जवान गलती से बॉर्डर के उस पार चला जाता तो 24 घंटे के अंदर उसे वापस भेज दिया जाता था। लेकिन अभी तो
अभी लड़ाइयों का माहौल चल रहा है, इसलिए अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक पीके साहू को वापस नहीं भेजा गया है। उच्च अधिकारियों द्वारा, सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, नेताओं द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द पीके साहू को भारत वापस लाया जाए। जो पीके साहू का परिवार है, पश्चिम बंगाल के हुगली के रिसरा के हरिसभा में रहते हैं। उनके परिवार में उनकी माता हैं देवी साहू, उनके पिता है भोलेनाथ साहू, उनकी पत्नी रजनी साहू और उनका बेटा 7 साल का उनका बेटा है, और उनके भाई श्याम सुंदर साहू हैं। उनके परिवारजनों का रो का बुरा हाल हो चुका है। उनकी पत्नी ने कहा है कि वो खुद जाएंगी फिरोजपुर और उच्च अधिकारियों से बात करेंगी और अपने पति को वापस लाने का प्रयास करेंगी। उनके परिवार वालों ने भी गुहार लगाई है कि उनके बेटे को सही सलामत सरकार वापस लाए और उन्हें वापस सौंप दें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।